गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई दिल्ली 2013 में सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये टेबल जो है इसमें हमें कुछ कुछ जगह वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं दी हुई, यहाँ पे भी एक वैल्यू गायब है और यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, अब देखो तुम लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो इनकम है, फिर 100 है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 और 400 ही आएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसे हमें जो है प्रूफ भी चाहिए। ठीक है, ऐसे हम अपने मर्ज़ी से नहीं भर सकते हैं कुछ भी, राइट। सो चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखो इनकम दिया हुआ है, सेविंग इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, सेविंग्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और एमपीएस और एपीएस दोनों निकालने हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो एमपीएस और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, और वहीं पे अगर हम एपीएस का फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएगा, सेविंग्स अपॉन इनकम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब हम एक सेविंग्स का कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेविंग्स और ये हमारा रुपीस का साइन। ठीक है, चलो तो इनकम कितनी है, ज़ीरो है ना। इनकम यानी कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, और इनकम माइनस कंजम्पशन कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगा, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, इनकम माइनस कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू सेविंग्स आ जाएगा। तो इनकम कितनी है, ज़ीरो, कंजम्पशन कितना है 80, सो सेविंग्स कितनी आ जाएगी, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, इनकम कितनी है, ज़ीरो माइनस कंजम्पशन कितना है माइनस 80। ठीक है, सो सेविंग्स कितनी आ जाएगी, 80 बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 80। सो सेविंग्स हमारी कितनी आ गई, -80। सो -80। नेक्स्ट इनकम कितनी है 100 और कंजम्पशन कितना है 140। सो 100 माइनस 140 कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं तो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रही, मैंने डायरेक्ट -40 लिख दिया। चलो बस अब आगे तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि 200 में से क्या माइनस करें कि क्या आ जाए, और यहाँ पे दोनों इनकम भी हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या कर सकते हैं, और हमें जो एमपीएस और एपीएस का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला जो हमें पता है उसमें भी चेंज इन सेविंग्स है और यहाँ भी ऊपर सेविंग्स है। ठीक है, और हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई है अभी टेबल। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें कुछ ना कुछ रिलेशन पता है, अगर हमें एमपीएस और एपीएस के बीच में कुछ रिलेशन होता। ठीक है, वैसे है ही नहीं। ठीक है, एमपीएस और एपीएस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता है कि एपीएस और एपीसी के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है देखते हैं। तो देखो हमें ये पता है कि एपीसी प्लस एपीएस करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और अगर हमें एपीएस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एपीसी निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, और अगर हमें एपीसी दिया हुआ है तो हम एपीएस निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपीएस की टेबल बनाते हैं और अब हम एपीएस निकालते हैं। ओके, चलो एपीएस हम जो है एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका है वो, यहाँ देखते हैं। एपीएस का एपीसी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, एपीसी हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एपीसी का फॉर्मूला लगा के, एपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एपीसी का कॉलम बनाते हैं। सो यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट वाला तो निकालेंगे नहीं, सेकंड वाला देखते हैं। एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, सो कंजम्पशन कितना है 140, इनकम कितनी है 100। सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 140 अपॉन 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1.4 आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सो 1.4 हमारा एपीसी आ गया पहला वाला। ठीक है, अब हम आगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है कंजम्पशन तो है ही नहीं, राइट। सो अब हम क्या निकालते हैं, एपीएस निकाल लेते हैं। यहाँ पे खाली है एक जगह एपीएस की, तो एपीएस निकालते हैं सबसे पहले।
सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ए पी सी अभी हमने निकाला, कितना आया, 1.4 आया, ठीक है। सो यहाँ पे ए पी सी की वैल्यू 1.4 लिख देते हैं, प्लस ए पी एस और 1, ठीक है। सो अब ये इधर प्लस में है 1.4 इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1.4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ए पी एस जो हमारा गायब है, ए पी एस ये वाला बॉक्स जो हमारा गायब था, तो अब हम उसको निकालते हैं, ठीक है। सो ए पी एस कैसे निकालेंगे, ए पी एस का फॉर्मूला दिया हुआ है, सेविंग्स अपॉन इनकम, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, सेविंग्स कितनी है, -40 अपॉन इनकम कितनी है, 100, ठीक है। गलती से ज़ीरो मत ले लेना, ठीक है। -40 वाली ही इनकम आएगी 100, ठीक है। सो 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल और ये ज़ीरो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 0.4, ठीक है, -0.4। तो बस यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट, -0.4, ठीक है। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो 1.4 प्लस -0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। चलो, तो ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस 1.4 करके, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे 1.4 माइनस 1 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वापस से ए पी एस का फॉर्मूला लिखते हैं, ए पी एस इज इक्वल्स टू सेविंग्स अपॉन इनकम, ठीक है। ए पी एस हमें कितना दिया हुआ है, 0। सो 0 इज इक्वल्स टू सेविंग्स का एज इट इज़ एस लिख लेते हैं, और इनकम कितनी दी हुई है हमें, 200, ठीक है। इनकम 200 दी हुई है, सो 200। अब ये 200 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 200 इंटू ज़ीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 200 इंटू ज़ीरो करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो हमारी सेविंग्स कितनी आ गई यहाँ से, 0, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, सेविंग्स हमारी 0 आ गई, ठीक है। चलो, तो बस 1 में से हमें माइनस करते रहना है, 1 माइनस 0 कर देते हैं। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ए पी सी आ जाएगा, 1 में से 0.20 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ए पी सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा कैलकुलेट करते हैं। चलो, ए पी एस हमें कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम ए पी एस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, इज़ इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, और प्लस ए पी सी हमें निकालना है, ठीक है। ए पी सी हमें निकालना है। सो यहाँ से हमारा ए पी सी कितना आ गया,
वन में से कुछ भी माइनस नहीं किया, 0 माइनस किया तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0.20 माइनस करना है 1 में से, ठीक है। सो 1.0 माइनस 0.20, ठीक है, माइनस करते हैं। ये हो गया 0, 10 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 9, 10 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए तो 8, तो ये कितना हो गया 0.8, ठीक है। ये कितना हो गया 0.8। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 0.8। चलो अब 1 माइनस 0.35 करना है, ठीक है। तो यहाँ अब हमें APS की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.35, ठीक है। 0.35 इज़ इक्वल्स टू 1, और इधर हमारा APC को x मान लेते हैं, ठीक है। सो 0.5 इधर 0.35 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में, ठीक है। सो हमारा जो APC है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.35। तो चलो करते हैं, ठीक है। 1.00 माइनस 0.35, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 3 गए तो 6.0, सो 0.65 आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 0.65, ठीक है। बस अब APC आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, सेविंग्स निकाल लेते हैं, कंजम्पशन भी निकाल लेते हैं और इनकम भी निकाल लेते हैं। चलो, तो APC का फॉर्मूला क्या हो जाता है, APC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। सो यहाँ पे हमें APC 1 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बस इनकम दी हुई है, ठीक है। सो हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ओके। सो APC कितना है 1 है, और इनकम कितनी है 200 है। सो कंजम्पशन निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं APC का। APC इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनकम हमें दी हुई है 200, सो अपॉन 200 कंजम्पशन निकालना है, और APC कितना है 1 है। सो 200 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 200 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू C, दैट इज़ इक्वल्स टू 200, ठीक है। सो कंजम्पशन कितना आ गया, यहाँ से अगर हम देखें 200, सो कंजम्पशन की वैल्यू पुट कर देते हैं 200, ठीक है। अब नेक्स्ट 0.8 APC है और कंजम्पशन दिया हुआ है, अब की बार कंजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। इनकम निकालनी है, सो कंजम्पशन है 240, ठीक है। सो वापस से APC का फॉर्मूला लगाते हैं। APC इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब APC हमें कितनी दी हुई है 0.8, सो 0.8 इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 240, सो 240 अपॉन इनकम नहीं दी हुई, ठीक है। अब ये इनकम इधर डिवाइड में है, ये इनकम इधर डिवाइड में है 240 से, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। सो ये 0.8 y हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 240 एज इट इज़। अब ये 0.8 इधर y से मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 0.8। बस अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, और 8 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 से 24, और ये 2 0, सो 300 हमारी इनकम आ गई, ठीक है। सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं टेबल में, 300 इनकम आ गई। अब लास्ट जो हमारा APC है वो कितना है 0.65, ठीक है, और कंजम्पशन कितना है 260, तो इनकम निकालते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, ठीक है, कि APC इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। सो इस बार APC कितना दिया हुआ है हमें 0.65 इज़ कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 260, और इनकम निकालनी है। सो कंजम्पशन 260 अपॉन इनकम y। अब ये y इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0.65 इंटू y इज़ इक्वल्स टू 260,
अब 0.65 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 260 डिवाइडेड बाय 0.65। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। सो पॉइंट हटा के ऊपर 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, सो 65 को अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, और 26000 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, सो 65 को 5 से करते हैं सबसे पहले। सो 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे 1 और ये 5 कॉपी, 5 3 ज़ा 15। सो ये 13 आ गया। सो इसको जब हमने करा तो ये तो कितना आ गया 13। ठीक है, अब 26,000 को करते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 26,000। सो 5 5 ज़ा 25 माइनस करेंगे 1, ये 0 कॉपी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और ये 2 ज़ीरो एज इट इज़। सो ये हो जाएगा 5200। ठीक है, और 13 की टेबल में 52 आता है, आई गेस 4 टाइम्स आता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 इंटू 4 कर लेते हैं। सो 4 3 ज़ा 12, 2 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 52 आ गया। ठीक है, सो 4 टाइम्स चला गया ये। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स और ये 2 ज़ीरो। सो 400 हमारी इनकम आ गई। बस अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 400। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रूफ भी मिल गया कि 100 200 300 400 ही आएगा इनकम में। बस अब इनकम जो है वो 300 है और कंजम्पशन 240 है। ठीक है, सो सेविंग्स कितनी हो रही होगी, 300 माइनस 240 60 आ जाएगा। ठीक है, और 400 इनकम है और कंजम्पशन है 260। सो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 260। सो 400 माइनस 260। सो 0, 10 में से 6 गए 4 और ये हो जाएगा 3। सो 3 में से 2 गए 1, 140। ठीक है, अब बस MPS निकालना है। MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। MPS इज़ इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, चलो सो चेंज इन सेविंग्स देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -80 से -40 हो गया। सो 40 चेंज इन सेविंग्स हुआ। ठीक है, और -40 से 0 हो गया। सो फिर से 40, 0 से 60। सो कितना चेंज आया 60, और 60 से 140 हो गया। सो कितना चेंज आया, सो 140 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, सो 80 चेंज आया। सो MPS चेंज इन सेविंग्स हमने निकाल लिया। अब चेंज इन इनकम निकालते हैं। सो चेंज इन इनकम तो 100 ही हो रहा है। ठीक है, 0 से 100 हो गया, 100 इंक्रीज़ हुआ, 200 माइनस 100 100, ये भी 100 और 100 इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, बस अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं चेंज इन सेविंग्स, यानी कि ये वाली चेंज इन सेविंग्स लेंगे अब हम। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है सेकंड वाला वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 0.4 और लास्ट वाला भी दिया हुआ है 0.8। तो बस ये 2 ही निकालने हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स कितना है 40। सो 40 अपॉन चेंज इन इनकम 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.4, यहीं से दिख रहा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट और 4/10 तो वो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन सेविंग्स कितना है 60 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 100। सो 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाके हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।